हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 8.3 जो आपकी एक्सरसाइज का है। देखो वो कहता है देयर आर 7 कैंडिडेट्स यानी कि 7 बंदे हैं फॉर 3 पोजीशन ऑफ टाइपिस्ट यानी कि टाइपिंग करने के लिए हमें 3 बंदे चाहिए जिन जो हमने सेलेक्ट करने हैं 7 बंदों में से, ठीक है। वो कहता है 4 ऑफ द कैंडिडेट्स नाउ उर्दू टाइपिंग यानी कि जो 4 बंदे हैं उनमें से वो उर्दू टाइपिंग जानते हैं व्हाइल द अदर 3 डोंट नो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 4 बंदे जानते हैं उर्दू टाइपिंग जबकि 3 नहीं जानते। इफ़ द 3 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम यानी कि रैंडमली, यानी यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास 2 कैटेगरीज बन गई। देखो जिनमें 4 बंदे उर्दू टाइपिंग जानते हैं और 3 नहीं जानते, 2 कैटेगरीज हो गई। यानी कि एक वो जो उर्दू टाइपिंग जानते हैं और एक वो जो उर्दू टाइपिंग नहीं जानते, ये 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। समझ आ गई? यानी कि टोटल बंदे 7 हैं जिनमें से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं। समझ आ गई? आगे वो कहता है इफ़ द 3 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड, यानी वही बात उसने किया जो ऊपर मैं कह रहा था। देखें 3 रैंडमली सेलेक्ट होते हैं, तो फाइंड करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थूस पर्सन्स यानी कि उन लोगों की जो उर्दू टाइपिंग जानते हैं। हमने उर्दू टाइपिंग की बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो देखो पहले सैंपल स्पेस की बात करते हैं। देखें सैंपल स्पेस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि हमारे पास 2 मतलब कि यहाँ पे जब कैटेगरीज आ जाती हैं फिर कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगता है। ऊपर आएगी एन की जगह टोटल तादाद का। सैंपल स्पेस में टोटल कितने बंदे हैं बच्चों? 7, जिनमें से 3 सेलेक्ट हो रहे हैं तो 3 लगेगा आर की जगह। तो ये इसका फार्मूला आ गया। इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 7C3 कितना आता है, तो ये बच्चों 35 के इक्वल आता है, ठीक है जी। मुझे सैंपल स्पेस पता चल गया। अब मैं बच्चों आपने कहना है यहाँ पे ना आप लिख लीजिएगा लेट एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल है डैट डिनोट्स, यानी कि जो एक्स है एक रैंडम वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है यहाँ पे क्या कि डैट डिनोट द पर्सन्स हु नाउज उर्दू टाइपिंग, ठीक है जी। यानी कि वो उन पर्सन्स को डिनोट कर रहा है जो सेलेक्ट हो गए हैं और वो उर्दू टाइपिंग जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से उसका टेबल बनेगा। देखिए कैपिटल एक्स और इस तरफ आ जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ऐसे आ जाएगा। ये होता है यानी कि इस साइड पे हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, इस साइड पे लिखेंगे कि क्या क्या बन सकती हैं इसकी कैटेगरीज। देखो काफ़ी ईजी है बच्चों। यानी बात यहाँ पे ये हो रही है कि बच्चों देखो टोटल 3 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अब उर्दू टाइपिंग के जितने भी बंदे हैं वो बाद में हम बात कर लेते हैं। देखें असल में यहाँ पे देखो टोटल 3 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि उर्दू टाइपिंग वालों में से कोई भी सेलेक्ट ना हो इन तीनों बंदों में। यानी कि ऐसा हो कि वो वाले सेलेक्ट हो जाएं तीनों के तीनों जो दूसरे थे जिनको ये चीज़ नहीं आती, ठीक है, उर्दू टाइपिंग नहीं आती। और ऐसा भी हो सकता है कि एक उर्दू टाइपिंग वाला सेलेक्ट हो जाए और बाकी दूसरे सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 उर्दू टाइपिंग वाले सेलेक्ट हो जाए और दूसरा एक सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, दूसरी कैटेगरी में से। और ऐसा हो सकता है तीनों के तीनों जो वो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो तीनों के तीनों ही उर्दू टाइपिंग वाले हों, ठीक है। ये टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन बनती है, मतलब ये कैटेगरीज बनती है। ऐसा ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ होता है। तो देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, एक तो वो जो उर्दू टाइपिंग जानते हैं और एक वो जो उर्दू टाइपिंग नहीं जानते। और बटे में आ जाएगा सैंपल स्पेस। और ये कैसे फार्मूला लगा बच्चों, ये सारे आप जानते हो, ये मैंने आपको छठे चैप्टर में बताया था। जो जितनी कैटेगरीज होती हैं वो हमारे फेवरेबल चांसेस में हम उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बटे में सैंपल स्पेस करवाते हैं और हमें प्रॉबिलिटी मिल जाती होती है। तो ये प्रॉबिलिटी मिलेगी। देखो हमने हमारे पास कितने कैंडिडेट है जो उर्दू टाइपिंग जाते हैं? 4 है। हम यहाँ पे उर्दू टाइपिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हमने उर्दू टाइपिंग को प्रेजेंट करना है, तो हम उर्दू टाइपिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारे उर्दू टाइपिंग के नंबर हैं। तो देखो टोटल 4 बंदे हैं हमारे पास उर्दू टाइपिंग जानने वाले, तो पीछे 3 रह गए जिनको उर्दू टाइपिंग नहीं आती, तो ये 3 आ गए, ठीक है। ये उर्दू टाइपिंग वाले वो बंदे हैं जो नहीं जानते और ये उर्दू टाइपिंग जानते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसा हो सकता है कि कोई भी उर्दू टाइपिंग जानने वाला ना सेलेक्ट किया जाए। इसका मतलब अगर ये 0 सेलेक्ट हुआ है तो टोटल 3 बंदे सेलेक्ट होने हैं, तो इसका मतलब तीनों के तीनों वो सेलेक्ट हो गए जो उर्दू टाइपिंग नहीं जानते थे, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा। दूसरे नंबर पर बच्चों ऐसा हो सकता है, देखो फिर दूसरे का फार्मूला, अब फार्मूले सेम रहते हैं फिर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। बटे मैं सैंपल स्पेस की वैल्यू पुट करता जाऊँगा। ये टोटल तादाद ऊपर हम लिखते हैं, यानी कि जो होती है चांसेस की। यानी कि देखो 4 बंदे जो उर्दू टाइपिंग जानते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है तो उर्दू टाइपिंग यानी कि ऐसा हो क्या पता एक बंदा सेलेक्ट हो जाए। जब ये एक बंदा सेलेक्ट हो जाएगा पीछे 2 बंदे सेलेक्ट करने वाले रह जाएंगे। इसका मतलब एक बंदा उर्दू टाइपिंग वाला सेलेक्ट हो रहा है जबकि 2 बंदे वो सेलेक्ट हो रहे हैं जिनको उर्दू टाइपिंग नहीं आती, ठीक है जी। उसके बाद फिर अब इसके बाद जो फार्मूला लगेगा ये देखो
काफ़ी ईज़ी है बच्चों। अब ये आ गई है बात, यानी कि फिर से वही 4 और 3, यानी कि 2 उर्दू टाइपिंग वाले सेलेक्ट हो रहे हैं और एक वो जो जिसे उर्दू टाइपिंग नहीं आती। फिर से तीसरी में बात करूँ तो तीसरे में या तीनों के तीनों उर्दू टाइपिंग वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, जबकि जो उर्दू टाइपिंग नहीं जानते उनमें से कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा। यानी कि हमने ये पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं ऐसा हो सकता है, मतलब कि ऐसा होने के क्या-क्या चांसेस बनते हैं। अब ये सारे मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगा और फिर आपको बताता हूँ ये क्या बनता है। ये सारा बच्चों टेबल अच्छे तरीके से ऐसे मतलब कि बनाना ही आप स्केल से बना लीजिएगा पेपर में, मैंने बस आपको समझाना है ये कैसे हल होता है क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों ये आपके कैलकुलेटर पे हल करने के बाद आंसर आ रहे हैं कॉम्बिनेशंस ओवरऑल इक्वेशंस के। तो देखो ये आ रहा है 1/35, ये 12/35, ये 18/35, ये 4/35। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया है तो आप कैसे चेक कर सकते हो, देखो आपने इन सबको जमा करना है, अगर तो आपका आंसर 1 आता है फिर आपने बिल्कुल ठीक किया। देखो एक सबका बटा सेम है ना, तो ये सारी वैसे ही वैल्यूज जमा हो जाएगी, ऊपर वाली भी ये देखो 12 जमा 18 30 होता है और 4 जमा 1 5, 5 जमा 30 करें तो कितना होता है 35, 35/35 1, तो ये आंसर आ रहा है 1, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक हुई है। तो ले जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।